द्वारा किसी को चोट न पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, ये प्रथम प्रयास है। इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हम तो यहां तक कहेंगे, जितने शिव भक्त आप लाखों की संख्या में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जितने शंकर के भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए बैठते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि प्रयास करो। आप अगर निकल कर कहीं जा रहे हो ना, तो आपके चरण का किसी को चोट ना लगे, आपके वस्त्र की भी किसी को चोट ना लगे, क्योंकि यहाँ शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए नहीं बैठते, इन भक्तों के दिल में मेरा महादेव बैठकर कथा सुनने के लिए बैठता है। आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को। और बहुत अच्छी बात कहें आप लोगों से, अगर स्वीकार करोगे तो अच्छी बात, ना करोगे तो बीच में खारू नदी पड़ती है, उसमें फेंक देंगे। स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई बात नहीं। जितनी देर कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितनी देर कथा के पंडाल में आकर बैठे हो, उतनी देर आपका चित्त, मन, बुद्धि सब मेरे देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, मेरे शिव में होना चाहिए, कहीं नहीं। उस मन को कहीं नहीं लेकर जाना। फिर उसका एक आनंद आप देखिएगा, एक उसका आनंद, एक पत्र है, देखिए। मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, कहीं बैठी है मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 2019 में मेरे घर में संतान का जन्म हुआ, 2 पुत्रों ने जन्म लिया, पर 90 महीने में दोनों पुत्र मेरे शांत हो गए। अब घर में औलाद नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा गर्भाशय खराब हो गया है, इसलिए अब संतान की चांस ना लीजिएगा। मेरे 2 बच्चे शांत हो गए, चले गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, दोनों हाथ हिला सकते हैं। मेरे बच्चे चले गए, गर्भाशय बेकार हो गया। डॉक्टर के अनुसार अब तुम मां नहीं बन सकती, संतान को जन्म ना दीजिएगा। पर एक मां की इच्छा होती है। और गुरुदेव, मैंने देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिवजी से मैं केवल एक प्रार्थना करती थी कि मैंने कथा में सुना है कि जो मांगो वो मिलता जरूर है। फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, पर तू देने में कमी नहीं रखता। बाबा कहते हैं 3 महीना बाबा को जल चढ़ा तो बाबा जरूर सुनेगा। मैंने जल चढ़ाते चढ़ाते साल भर कर दिया, तो मेरी सुनता नहीं है बाबा, एक कृपा कर दे, बस तू मेरी झोली भर दे। बाबा ने नहीं सुना, हमने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, मंदिर जाते रहे। और बाबा के मंदिर जाते रहे, बाबा को प्रार्थना करते रहे। एक दिन सोमवार की अष्टमी पड़ी
और आपने कहा था कि सोमवार की अष्टमी शंकर और पार्वती के भ्रमण का दिन है, आप जो बोलोगे वो बाबा सुनता है। हमने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के कान में जाकर कहा, बाबा इतनी कृपा कर दो मेरा गर्भ ठेर जाए, मेरे 2 बच्चे चले गए, वो 2 बेटे मुझे वापिस मिल जाएं, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से 3 महीना बीता और मेरा गर्भ ठेरा, और गर्भ ठेरने के बाद मेरे घर में मेरे गर्भ से 2 लड़कों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, मेरे शिव की कृपा। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो व्यासपीठ पे ला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? यहाँ एक पत्र में आया, देखो, शंभो शरणे। अब देखिए, लोग कहते हैं हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ लिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए, उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है, मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी, 21 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए कैमरे में। हाँ, दिख गए, ठीक है। आइए बच्चे को लिया बेटा। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई, 21 साल हो गए, हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीबी हो गई थी। बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहाँ औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है, और प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जाए। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, और दूसरा व्रत जब करा ना गुरुदेव, तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान जो मिलता था मेरे घर में, वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। 21 साल के बाद मेरे घर में बेटा दिया है मेरे बाबा ने, 21 वर्ष के बाद। जिसके गर्भाशय में टीबी हो गई, गर्भाशय पूरा खराब हो गया, गर्भाशय पूरा बेकार हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं हो सकती। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, और शिव जी को चढ़ाया गया जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है।
निषेध जैसा हमारे पास में वैसा हम बाबा को समर्पित करें। वैसा इक्कीस वर्ष के बाद एक बार जोरदार ताली बजाओ। 21 साल के बाद हुआ है। प्रणाम 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 प्रणाम। जोरदार ताली बजाएं। 21 वर्ष के बाद देवरिदेव महादेव की कृपा से संतान। 21 समर्पण हो आप। कभी आप भी विचार करिए, हे मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरी अमलेश्वर की माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, कभी विचार करना, अपने भीतर कभी विचार करिएगा कि मैं भी रोज मंदिर जाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, रोज पशुपति व्रत भी करती हूँ, मैंने ये प्रयोग भी करा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुनी क्यों नहीं? क्या कमी है? एक पत्र है, गरिमा विनोद जी चौबे पत्र लिखा। गरिमा विनोद चौबे, दुनिया के लोग शादी के बाद में बच्चे के लिए इंतजार करते हैं 2-4 साल 5 साल, हमारे कई साल निकलते चले गए पर औलाद का सुख नहीं। गरिमा विनोद चौबे, हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। लिया इस बच्चे को भी लिया, आ जाइए लेके। लोग 2-4 साल इंतजार करते हैं बच्चे के लिए, 5 साल इंतजार करेंगे, 6 साल इंतजार करेंगे, 7 साल इंतजार करेंगे, 8 साल इंतजार करेंगे। हमारे यहाँ बच्चे का सुख ही नहीं हुआ, संतान का सुख ही नहीं है। फिर हमने गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और उसी पंडाल में बैठकर हम रोज कथा सुनते। हमको पंडाल में जगह नहीं मिलती, हम रोड पर बैठ जाते, वहां की मिट्टी को हम हमारे गर्भ पर लगा लेते, और गर्भ पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करते, बाबा कई साल निकल गए, बाबा मेरी गोद भर दो, बाबा कृपा करो। और आपकी व्यासपीठ पर भरोसा करा, आपकी बात पर भरोसा करा गुरुदेव, और आज बाबा की कृपा से कई साल निकलने के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी और मेरे घर में संतान की प्राप्ति। यह शिव तत्व है, ये शंभु घड़ी है, एक विश्वास की। और मेरी अमलेश्वर की जीजियों और मेरे जितने आस्था चैनल पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरी बहन कथा सुन रहे हैं, आपका समर्पण पूर्ण रखिए, पूर्ण समर्पण। यहाँ पर कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनके घर में बगीचे में फूल लगे हैं, पर वो दूसरे के घर का ही फूल तोड़ के ले जाते हैं, अपना गुलदस्ता बेकार नहीं होने देते हैं, अपने घर का बगीचा बेकार नहीं होने देते। अब बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो जरा जम के। अपने को किसी से डरना वरना नहीं है, बिल्कुल सही बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदर। अपने घर में बगीचे में फूल लगे हैं, अपने छोटे से पौधे में फूल लग रहा है, पत्तियां लग रही, सब कुछ लग रहा, पर दूसरे के बगीचे से तोड़ कर ले जाएंगे। अपना समर्पण का है, अपना समर्पण का है। बहुत प्रबल नियम बनाइए, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल नियम बना, और वो नियम इतना प्रबल बनाओ, मेरे भोलेनाथ को रिझाने के लिए मैं अपने घर से जल लेकर जाऊं।
अपने घर से। हमारे पास में जैसा जल है वैसा हम भगवान को समर्पित करें, और शिव जी को चढ़ाया गया जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, निश्चित। जैसा हमारे पास में वैसा हम बाबा को समर्पित करें, वैसा। कुछ नहीं है, मत हो। दिल तो है, बोलो तो जम के, और वो वाला दिल नहीं चाहिए जो दूसरे को दे दिया, वो दिल भी नहीं चाहिए। कई तो ऐसे बैठे हैं, वो उनको दिल को तो गुलदस्ता समझते हैं, इसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते हैं। परमात्मा ने एक दिल दिया है, और वो दिल अगर मेरे महादेव को दे दिया तो फिर कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समा बहुत है। ये कई वर्ष के बाद तो खुश हो ना, नहीं बाबा ने दे दिया ना, तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शंभू, ये कई वर्ष के बाद हुआ। गुड़ियारी की कथा में रज को उधर से लगाना, प्रार्थना करना, ले बाबा। रो मतलब खुश खुश हो, अब तो बाबा ने दे दिया। शंभू शंभू, शिव तत्व हो हमारे। कल एक पत्र किसी ने कोरियर के द्वारा भेजा था, और उसमें आशीष का नाम लिखा था ऊपर कि ये पत्र गुरु जी के सेवक आशीष को मिले। वो पत्र हम जहाँ पवन जी खंडेलवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, वो पत्र पहले वहाँ आया, फिर वो पत्र हमारे पास आया, तो उसमें एक पत्र में प्रश्न लिखा हुआ था। उस पत्र में एक प्रश्न था, शायद वो प्रश्न हमारे अमलेश्वर वालों के लिए श्रेष्ठ है, और पूरे पृथ्वीवासियों के लिए, सब जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मेरा एक प्रश्न है कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए, हम गंगोत्री नहीं जा सकते, और हम बहुत ऐसी जगह पर खेड़े में रहते हैं गांव के अंदर कि हमारे पास में इतना धन भी नहीं है कि हम हरिद्वार जा सकें। अब हमको गंगा जल की जरूरत पड़े तो हम गंगा जल कहां से लाएं? जिसने पत्र लिखा, अगर वो कथा सुन रहे हैं तो ध्यान लगाना, हमें गंगा जल की जरूरत है तो हम गंगा जल कहां से लाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, उस शिवालय पर कोई लोटा भर के जल चढ़ाए ना, शंकर के सिर पर गंगा है, तुम्हारे जल चढ़ाते से वो गंगा जल बन जाता है। मेरे शंकर के मस्तक पर गंगा विराज रही है, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो गंगा जल बन जाता। लोग
जो शिव महापुराण को नहीं समझते, शंकर की कथा को नहीं समझते, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते तो फिर गंगा का जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। वो गंगा का जल भी तो शिव पर चढ़ा है, वो भी तो शंकर की जटा से निकल रहा है। कहना सरल है, शंकर का चढ़ा जल मत पियो, और उसको प्रमाणित करना कठिन है, बहुत कठिन। थोड़ा सत्य चुपता जरूर है, और वो प्रमाणित रहता, प्रमाणित। उसने पत्र में लिखा कि आप गुरु जी से पूछना कि हमारे हम बुजुर्ग, हम गंगोत्री नहीं जा सकते, हम बुजुर्ग, हमारे शरीर से नहीं बन रहा, हम हरिद्वार भी नहीं जा सकते, गंगा का जल कहाँ से लाएं? हमारा निवेदन है, शंकर के शिवलिंग पर, शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल जब कोई एक लोटा चढ़ाए, उसमें से एक कटोरी भर कर लिया ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, क्योंकि वो शंकर का स्पर्श करा हुआ है, शिव के स्पर्श का है। वो शंकर से जो स्पर्श कर जाता है, शिवलिंग से जो स्पर्श कर जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ। और करके देख लो, एक सांप चर्च के अंदर चले जाए, एक सांप मस्जिद के अंदर चले जाए, और एक सांप शंकर के मंदिर में चले जाए। जो चर्च में सांप गया है उसको लाठी से मार दिया जाता है, जो सांप इधर उधर जाता है उसको लोग मार देते हैं, और वही सांप अगर शंकर के शिवलिंग से चिपक जाता है तो मेरा सनातन धर्म का भाई उसको पूजना प्रारंभ कर देता है। शिव का स्पर्श किया, शंकर का स्पर्श किया है, शिव के करीब में गया, शंकर के पास, शिव के करीब में पहुंचा है वो सब, शंकर के नजदीक। और बखान क्या करूं, 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा फिर छत्तीसगढ़ वालों को प्राप्त हुई। ये शिव भक्ति, एक आनंद की भक्ति। पार्वती जी ने समर्पण के साथ शिव की आराधना करी, और भगवान देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। साधुता है। आज श्री सागर जी खंडेलवाल एवं श्रीमती चेतना खंडेलवाल जी की शादी की सालगिरह है। दोनों को बहुत बहुत साधुवाद है, जो शिव पार्वती भी बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों को साथ। पार्वती मैया भगवान शंकर जी के गले में जयमाला दे रही हैं। पार्वती जी भगवान शिव के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हर हर महादेव। आज कथा का तीसरा दिवस यहाँ पर विराम दे रहा है।